जब मैं 105 वर्ष का हुआ तब तिब्बतियों ने मुझे बहुत ही अधिक घायल करके यहाँ इस पहाड़ पर फेंक दिया। मेरी दोनों टांगे और हाथ तोड़ डाले। शरीर का हर अंग लहूलुहान था। मैं अकेला इस पहाड़ पर तड़प रहा था। उस समय वहां कोई व्यक्ति ना था। मारने वाले मुझे तड़पता छोड़ जा चुके थे। मैं दर्द की अधिकता से तड़पता बिलखता हुआ इस गुफा में आ गिरा। अब और सहना कठिन था, इसलिए मैंने प्रभु को पुकारा और कहा, हे प्रभु, मैं अब और ज्यादा नहीं सह सकता। मेरी आत्मा को स्वीकार कर मुझे शीघ्र मृत्यु दे दे। आंखें उठाकर देखा तो एक स्वर्गदूत को अपने निकट खड़ा पाया। उसने मुझसे कहा, मत घबरा और ना निराश हो। तू नहीं मरेगा। प्रभु की इच्छा है कि तू सदैव जीवित रहे और प्रभु के कार्य को करता रहे। मैंने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे संभव होगा? मेरे तो हाथ पैर टूट चुके हैं, हड्डियां कुचली जा चुकी है। फिर मैं किस प्रकार प्रभु की सेवा करूंगा? स्वर्गदूत ने मुझे छुआ और मेरी सारी हड्डियां जुड़ गई। जानलेवा दर्द अचानक गायब हो गया। मैं उछलकर उठ बैठा और ऐसा अनुभव हुआ था कि मुझे कुछ हुआ ही ना हो। स्वर्गदूत ने मुझे प्रभु की आज्ञा सुनाई और कहा कि अब से तुम इसी गुफा को अपना स्थायी निवास बनाओ। तुम्हें प्रभु दीन दुखियों और कष्टों में फंसे असहाय लोगों की सहायता हेतु उपयोग करेगा। प्रभु ज्योति के द्वारा तुम्हें चेतावनी देगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। तुम्हें खाने और वस्त्र की अब आवश्यकता नहीं। तुम्हारे खाने के लिए इसी गुफा में ये जड़ी बूटी है। इसे मलकर खाने से 1 हफ्ते तक भूख न लगेगी और ना बलहीन होंगे। शरीर को ढांपने के लिए तुम्हारे शरीर के रोंगटे बढ़ जाएंगे। वैसे भी मैंने और मेरे साथियों ने जीवन में कभी भी अपने सिर तथा दाढ़ी के बालों को नहीं काटे थे, सो यही बाल आज मेरे वस्त्र हैं। स्वर्गदूत के कहे अनुसार कुछ ही महीनों में शरीर के रोंगटे बढ़ गए और शरीर पूरी रीति से ढक गया। अब इन्हीं बालों की गर्माहट में मुझे यहाँ की ठंड में जीवित रहना संभव हो गया। जब मैं अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाता हूँ तो एक विचित्र शक्ति मुझ में प्रवेश करती है, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। वह शक्ति मुझको यहाँ से वहाँ उड़ा कर ले जाती है। मेरे आगे आगे एक पतली सी ज्योति की रेखा सी खींची चली जाती है और पीछे पीछे मैं। जहाँ जाकर वह ज्योति ठहरती है वहीं प्रभु मुझे उतारता है तथा कष्ट में फंसे व्यक्ति की सहायता हेतु मुझे उपयोग करता है। काम समाप्त होने पर फिर इसी तरह इसी जगह पर पहुंचा देता है। एलिया को भी प्रभु का आत्मा यहाँ से वहां उठाकर ले जाता था। पहला राजा 12 तथा यहेजकेल 11 के पहले पद में भी लिखा है कि यहेजकेल को आत्मा उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्व की दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। प्रेरितों के काम 8 का 39 के पद में लिखा है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। इसी प्रकार प्रभु की आत्मा मुझसे कार्य कराता है। मैं स्वयं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु का तुच्छ सेवक हूँ। जब तक प्रभु इस पृथ्वी पर जीवित रखेगा मैं उसी की आज्ञा अनुसार सेवा करूंगा। कैलाश महर्षि द्वारा आत्मिक ज्ञान। कैलाश महर्षि के विषय में पूरी जानकारी पाकर हमें बहुत आनंद आया। जो इच्छा और आशा मेरे हृदय में बचपन से पल रही थी वह पूर्ण हो गई। प्रभु के इस महान भक्त के दर्शन और परिचय पाकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था। अब हमने उनसे ईश्वरीय ज्ञान और बाइबल की सत्यता एवं विश्वास में दृढ़ होने के विषय में उनके विचार जानने चाहे तथा जिन विशेष विषयों को मैं सीखना चाहता था, नम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध किया कि हमें ये जरूर बातें सिखाए ताकि हम प्रभु की सेवा दृढ़ विश्वास और धैर्य पूर्वक दुनिया में कर सके। कैलाश महर्षि ने हमारी विनती को स्वीकार किया और हमें बाइबल के सत्य की गहराई और गूढ़ ज्ञान को सिखाने के लिए तैयार हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने हमें बताया कि हमें पहले शैतान को जीतना होगा, क्योंकि शैतान प्रत्येक विश्वासी और धार्मिक व्यक्ति की परीक्षा करता है। स्वयं प्रभु यीशु की भी 40 दिनों तक जंगल में शैतान द्वारा परीक्षा ली गई थी। मरकुस 1 के 12 से 13 पद में लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको यीशु को जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। लूका 4 का 1, मत्ती 4 का 1 और 2। प्रार्थना की विधि।
कैलाश महर्षि ने हमें एक विचित्र प्रार्थना की रीति बताई। हमें प्रार्थना में बैठा दिया और बोले, तब तक मौन बैठे प्रार्थना करते रहो जब तक कि तुम्हारे हृदय से सब पाप निकल नहीं जाते। अपने मन में स्थित पापों से लड़ो। जब तुम्हें यह निश्चय हो जाए कि अब तुम्हारा मन तैयार है तो प्रार्थना प्रारंभ करना। इस कठिन कार्य प्रार्थना को करते हुए हमें कई दिन लगे। फिर हमने आमीन की और कहा, हम तैयार हैं शैतान से लड़ने के लिए। उन्होंने हमारे चेहरे को ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने दोनों हाथों को दोनों ओर फैलाया और हमसे बोले, तुम दोनों एक एक ओर के मेरे हाथों के बालों को पकड़कर लटक जाओ। हम उस सामने वाली पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना करेंगे। हम लोग विश्वास की बातें ही तो सीखना चाहते थे। इस कारण निडरता पूर्वक हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। जब हम लोगों ने बालों को पकड़ लिया तब वे बोले, आओ हम यीशु के नाम से प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें उस पहाड़ी पर पहुंचा दे। हमने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगे। कैलाश महर्षि सदैव मौन प्रार्थना ही करते हैं, इस कारण कुछ क्षणों तक मौनता ही छाई रही। जब कैलाश महर्षि ने आमीन शब्द का उच्चारण किया तो हमने भी उनका अनुसरण किया। आंखें खोलते ही हमारे आश्चर्य की कोई सीमा न रही। हम दूसरी ओर की पहाड़ पर खड़े थे। प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ संभव है। इस सत्य को हमने अपनी स्पष्ट नजरों से देखा। कैलाश महर्षि के विश्वास और आत्मा की पूर्णता के आगे हमारे शीश लज्जा से झुक गए। मैंने अपने जीवन में यीशु के लिए अनेक कष्ट सहे, सैकड़ों छाप अपने शरीर पर लिए, परंतु इतना बड़ा विश्वासी और आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कभी नहीं देखा। लज्जा और ईश्वरीय भय के कारण हम उनसे यह भी नहीं पूछ पाए कि हम यहाँ इन पहाड़ों तक कैसे पहुंचे। परीक्षा। हमें मौन पाकर वे बोले, यहाँ पर शैतान के द्वारा तुम्हारी परीक्षा होगी। यहाँ बैठो और शैतान से युद्ध कर विजय प्राप्त करो। ईश्वर के साथ साथ ही रहना, उससे अलग न होना, क्योंकि याकूब 4:7-8 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। शैतान हर एक विश्वासी को विशेषकर 3 प्रकार से परखता है। पहला, सुंदरता के मोह जाल में फंसाता है। दूसरा, भय दिखाकर विश्वास से बलहीन करता है। तीसरा, धन का लोभ देखकर ईश्वर से अलग करता है। प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें बल दे कि तुम सब शैतान के बहकाने में ना आओ। उससे जीत कर प्रभु की महिमा करो। हमें प्रार्थना में लगाकर कैलाश महर्षि वहां से चले गए। अजगर। हम चारों साधु घुटने टेककर करीब 1 घंटे तक मौन प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना समाप्त कर जब हमने आंखें खोली तो अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक विशालकाय अजगर को पड़े देखा। हमारी दृष्टि उस पर पड़ते ही उसने एक विचित्र फुफकार के साथ अपना मुंह खोल दिया। हम चारों ही के रोंगटे खड़े हो गए। इतना भयंकर और डरावना दृश्य तथा ऐसे विशालकाय अजगर को हमने कभी नहीं देखा था। उसी क्षण हमें कैलाश महर्षि की कई बातें याद आ गई कि शैतान मनुष्य को कैसे कैसे परखता है। हम उससे बिल्कुल नहीं डरे। जहां बैठे थे वहीं शांतिपूर्वक बैठे रहे और उस विशालकाय सांप अर्थात अजगर को देखते रहे। हमारे देखते ही देखते अचानक वहां एक अति सुंदर कन्या लुभावने वस्त्र तथा आभूषणों से सजी उसी अजगर के पास खड़ी मुस्कुराती हुई दिखी। हम यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह युवती हमारी पंजाबी भाषा में एक मधुर गीत गाकर नाचने लगी। वह अपने यौवन की मादक अदाओं से हम युवा साधुओं को प्रलोभन दे रही थी। नाचती हुई वह अति सुंदर युवती हम लोगों के निकट आ गई और अश्लील इशारे करने लगी। मेरे साथियों ने मुझसे पूछा, किशन सिंह ये क्या है? मुझे तुरंत बाइबल की बात याद आ गई जो यहेजकेल 28 के 12 से 14 पद में शैतान के विषय में लिखी है। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के एदन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पदमराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बासलियां तुझी में बनाई गई थी। तू छाने वाला अभिषक्त करूब था।
मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। मैंने ये बात अपने साथियों को बाइबल से पढ़कर बताई, जो कि कंधे पर लटके थैले पर हर घड़ी मेरे पास रहती थी। मैंने उस सुंदर युवती को यीशु नाम से डांट कर कहा, ए शैतान, दूर हो जा। हम तेरी सुंदरता की शारीरिक इच्छा के जाल में नहीं फंसने वाले हैं। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही वह युवती अचानक ही वहां से अदृश्य हो गई। जब हमने अजगर की ओर देखा तो वह भी वहां नहीं था। मेरे साथी और मैं इस शैतान की चाल से बाइबल के द्वारा बाल बाल बच गए। हम लोग बाइबल की इन्हीं बातों पर ध्यान कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि पतरस 5 का 8 से 9 के पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस दुनिया में है इसी तरह भुगत रहे हैं। गरजता सिंह। मैं उन लोगों को इसी विषय पर बाइबल से वचन निकाल कर समझा रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा जवान सिंह दहाड़ता हुआ जंगल से निकलकर हमारी ओर दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। मेरे साथी साधु अचानक आए इस हमले से घबरा गए और डर कर थर थर कांपने लगे। मैंने उनका धैर्य बढ़ाया और कहा, डरो मत, यह भी शैतान है, हमारी परीक्षा कर रहा है। इतने में वह खूंखार जवान सिंह बिल्कुल हमारे निकट आ गया और अपनी खूनी आंखों से हमें घूरने लगा। मैंने उसे यीशु के नाम से डांट कर कहा, ए शैतान, दूर हो। वह सिंह एक बार फिर बड़े जोर से गरजा और हम चारों के ऊपर से छलांग लगाकर ना जाने कहां दृश्य हो गया। कुछ क्षण वहां बिल्कुल शांति छाई रही। फिर मैंने बाइबल खोलकर भजन संहिता 91 का 13 पद पढ़ा, जहां इस प्रकार लिखा है, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा।